Assalamu alaikum class 8. Hope you will be fine. Students, here is your book of English, New Oxford Modern English. So let's start our today's topic. Students, in our previous lecture we have finished the reading of Newcomer and completed its words meaning and exercise A part 1 and part 2. Now today we are going to start its exercise B. Exercise B, working with words. Dear students, do you remember reading about similes and metaphors? Have you any idea about similes or metaphor? If you don't know about them, here I will tell to you something about similes and metaphor. Similes and metaphor both are used for comparison, but their functions are a little bit changed. दोनों हमारे पास चीज़ों को कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है जी? सिमिली इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद वन अनदर. इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर मीन कि जिसमें हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं. ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूज्ड टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर विविड. कि हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट है. वो इसलिए कि हम पहली चीज़ के बारे में जो इंफॉर्मेशन है उसको ज़्यादा क्लियर तरीके से बताना चाहते हैं. और जो हमारे पास मेटाफर है, मेटाफर इज़ आल्सो यूज्ड फॉर अ कंपैरिजन. इट इज़ आल्सो नाउन एज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ वर्ड और फ्रेज इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एक्शन टू विच इट इज़ नॉट लिटरली एप्लीकेबल. कि इसमें हम किसी भी वर्ड या फ्रेज़ को दूसरी चीज़ के लिए डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं किसी एक्शन पे या किसी ऑब्जेक्ट पे जिस पे वो लिटरली सूट नहीं कर रहा होता. हम जस्ट उसको उसके साथ कंपेयर कर रहे होते हैं. और बोथ वर्ड यूजेस मीन के बोथ वर्ड्स आर यूज फॉर कंपैरिजन. सिमिलीज एंड मेटाफर दोनों कंपैरिजन के लिए यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सिमिली यूज़ द वर्ड लाइक और एस. सिमिली में हम लाइक और एस का वर्ड यूज़ करते हैं टू ड्रॉ अ कंपैरिजन एंड अ मेटाफर सिंपली स्टेट द कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एस. और मेटाफर में हम डायरेक्ट ही उसका कंपैरिजन शो कर देते हैं विदाउट लाइक और एस. ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ, देन जो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि सिमिली से हम क्या मुराद लेते हैं या सिमिली का क्या मतलब है और मेटाफर का क्या मतलब है. ओके स्टूडेंट्स, हियर आर योर एग्जांपल्स. सिमिली को हम कंपेयर करते हैं चीज़ों मतलब कि हम दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करते हैं. हमारे पास एग्जांपल आ रही है जी. शी इज़ एज इनोसेंट एज एन एंजल, ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. कि देखिए इसमें हमने वर्ड एज का इस्तेमाल किया हुआ है. इसको इस्तेमाल करते हुए हम बता रहे हैं कि शी इज़ एज इनोसेंट. हम एक गर्ल को कंपेयर कर रहे हैं एंजल के साथ, और जहाँ पे हम एक बॉय को कंपेयर कर रहे हैं एक लायन के साथ. मीन कि जो लायन की करैक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे लायन ब्रेव है, बहादुर है, वही हमने क्वालिटीज़ उसकी या उसकी करैक्टरिस्टिक हमने इस लड़के को दे दी हैं. और सिमिली में हमने क्या किया है, इस एग्जाम्पल में हमने एंजल की जो क्वालिटीज़ हैं वो इस लड़की को दे दी हैं कि वो एक फरिश्ते की तरह मासूम है और ये एक शेर की तरह बहादुर है. यहाँ पे हम दोनों चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. मेटाफर में भी हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, लेकिन हम मेटाफर में डायरेक्ट ही वो मतलब कि हमने यहाँ पे देखें मेटाफर में शी इज़ एन एंजल, हमने एक गर्ल को डायरेक्ट ही एंजल से मिला दिया. ये नहीं कहा कि वो एंजल की तरह है या वो एंजल की तरह खूबसूरत है या उसकी तरह मासूम है. हमने डायरेक्ट ही उसको कह दिया कि शी इज़ एन एंजल. हमने डायरेक्ट ही इस चीज़ को स्टेट कर दिया है, गर्ल को एंजल से स्टेट कर दिया है या उसको आपस में मिला दिया है. कंपेयर किया है हमने, डायरेक्ट ही कंपेयर कर दिया है. ही इज़ अ लायन, यहाँ पे भी हमने उसको डायरेक्ट ही लायन की क्वालिटीज़ दे दी हैं. ही इज़ अ लायन, वो एक शेर है, हमने इसको शेर बना दिया है. हमने ये नहीं कहा कि ही इज़ एज ब्रेव एज अ लायन. हमने एज और लाइक को यूज़ किए बगैर डायरेक्ट ही उसको लायन से कंपेयर कर दिया है. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर इट. आपकी क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट करवाने के लिए या सॉल्व करवाने के लिए मैंने आपको मेटाफर और सिमिलीज के बारे में जो डिफरेंस है वो आपको मैंने क्लियर करके बता दिया कि बोथ आर यूज फॉर कंपैरिजन बट देयर फंक्शंस आर डिफरेंट. इनके फंक्शंस थोड़े से डिफरेंट हैं, दोनों यूज़ किए जाते हैं कंपेयर के लिए. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जी. इन दी पोएम यू विल फाइंड अ मेटाफर, यू कैन सी व्हाट इट इज़. आपने पोएम में रीडिंग के दौरान एक मेटाफर पाया होगा. वो मेटाफर क्या है
हमारे पास वो मेटाफर आ रहा है जी, द गोस्ट ऑफ अ विंग। हमने पढ़ा था कि जब वो जो ह्यूमन बीइंग है वो एनिमल्स बर्ड्स की दुनिया में जाता है तो वो उसको कहते हैं कि नॉट इवन द स्लाइटेस्ट ट्रेस ऑफ अ विंग, मीन्स कि जी, एंड नॉट इवन द गोस्ट ऑफ अ विंग। स्लाइटेस्ट ट्रेस मीन कि नॉट इवन द गोस्ट ऑफ अ विंग, कि उसकी कोई भी क्वालिटीज़ हैं जो वो परिंदों से नहीं मिलती। तो यहाँ पे ये जो गोस्ट ऑफ अ विंग वर्ड है ये मेटाफर के तौर पे यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन है जी, साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स, गो थ्रू द पोएम केयरफुली नोटिंग डाउन ऑल द वर्ड्स विच कंटेन लिस्ट साइलेंट लेटर्स। कि हमने बताना है कि हमारे पास साइलेंट लेटर्स कौन से हैं। एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है ब्राइट। यहाँ पे देखिए हमारे पास GH वर्ड क्या है, ये हमारे पास साइलेंट है। तो साइलेंट लेटर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ कि इन एन अल्फ़ाबेटिकल राइटिंग सिस्टम अ साइलेंट लेटर इज़ लेटर दैट इन अ पर्टिकुलर वर्ड डज नॉट कोरेस्पोंड टू एनी साउंड इन दी वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन। कि हम इसको जो रिटन में हम इसको लिखेंगे, लेकिन हम जब इसको ओरल प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को, तो हम उस साइलेंट लेटर्स को प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें जी, वर्ड ब्राइट है तो हमारे पास इसको BRIGH, हम GH को ब्राइट नहीं पढ़ेंगे बल्कि हम इसको प्रोनाउंस करेंगे ब्राइट, BRIT, ब्राइट। इसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे तो इस वर्ड को हम प्रोनाउंस करेंगे ब्राइट, नॉट ब्राइज्ड। इसमें हमारे पास GH साइलेंट है। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, सर्कल दी साइलेंट लेटर्स इन द फॉलोइंग। कि हमारे पास यहाँ पे 4 वर्ड्स दिए गए हैं। नंबर 1 है काम, इसमें L लेटर साइलेंट है। नंबर 2 है हिम, इसमें N साइलेंट है। नंबर 3 है जी सचल, इसमें B साइलेंट है। और नंबर 4 है रेन, इसमें हमारे पास G साइलेंट है। इसी चार्ट को लेके या इन्हीं वर्ड्स को लेके हमने अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी अटैम्प्ट करना है। साइलेंट लेटर्स मीन कि वो लेटर्स जो हम प्रोनाउंस नहीं करते, इनको हम नल साउंड्स भी कहते हैं। नल साउंड्स मीन वो साउंड्स के जो प्रोनाउंस नहीं किए जाते, वो जस्ट रिटन में हम इनको यूज़ करते हैं। देखिए जी, पुट दी वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट बिलो इनटू 4 कॉलम्स एज अबव। जैसे आपको अबव दिया गया इसी तरह 4 कॉलम्स आपने बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दी साइलेंट लेटर्स के अकॉर्डिंग। और ये वाला क्वेश्चन आपके जो नोट्स हैं उन पे कंप्लीट हुआ है। मैंने आपको ऊपर क्लियर करके बता दिया कि आपने 4 कॉलम्स इनके कैसे बनाने हैं, काम, हिम, सचल और रेन। आप इसी तरह इनको लिख लेंगे। ऊपर जब आप साइलेंट लेटर्स लिख लें L, N, B और G, तो उस कैटेगरी में जो वर्ड आ रहे हैं आपने उनको इसी तरह एक टेबल बना के तो उसमें पुट किया हुआ है। आपके नोट्स पे भी ये गिवन है स्टूडेंट्स, तो आपने इसको वहाँ से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, फाइंड वर्ड्स इन द पोएम विच हैव अ सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग। सिमिलर मीनिंग के इसके नियरली मीनिंग कौन से रिप्रेजेंट हो रहे हैं पोएम में। तो ये क्वेश्चन भी आपके नोट्स पे कंप्लीट है, जो आल्सो हैव टू लर्न इट फ्रॉम योर नोट्स। आपने अपने नोट्स से इस क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना है। मैं वर्ड में आपके लिए पढ़ देती हूँ। ओब्लिटरेट, इम्पेनिट्रेबल, एरिंग, ट्रेस, मेक बोल्ड, सोलन एंड डिसरिगार्ड्स। इन तमाम वर्ड्स के जो सिमिलर मीनिंग्स हैं या नियरली मीनिंग्स हैं वो आपके नोट्स पे गिवन है। एंड यू हैव टू लर्न द मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स एंड दी यू हैव टू क्लासीफाई दी वर्ड्स अकॉर्डिंग टू साइलेंट लेटर्स ग्रुप। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तैयार करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का। यू हैव टू लर्न बोथ क्वेश्चंस फ्रॉम योर नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।